SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम बहुपद के विविध प्रश्नावली का प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, यदि समीकरण a² - bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा, तब अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात करना है। मैंने मूलों का योगफल, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मूलों का योगफल ज्ञात करना है। अल्फा धन बीटा मैंने मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल का हमारा सूत्र क्या होता है? -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। बस इसी पर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए रखिए, इसके मूल दिए हुए हैं अल्फा बीटा। लिखेंगे चूँकि as² - bx + c = 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। हो गया। तो इसलिए अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? मूलों का योगफल सूत्र होता है हमारा क्या? -x का गुणांक, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अल्फा धन बीटा निकालना है। माइनस तो ऐसे ही रहेगा। x का गुणांक क्या है? देखिए -b, और s² का गुणांक उसमें क्या है? a। तो हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b/a। अल्फा धन बीटा का हमारा गुणांक क्या आ गया? b/a। ये हमारा आंसर हो गया। बस 1-2 लाइन के थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दूसरा, बहुपद दिया है कि शून्यक दे दिए हैं अल्फा और 2/अल्फा, तो a का मान निकालना है। इसमें 2 शून्यक दे दिए हैं, a का मान हमें ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है तो लिख लेंगे चूँकि s² + 4x + 2a के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है। ये दिया है। देखिए ये दिया है। अब देखिए इसमें हमें, यदि हम मूलों का योगफल का सूत्र लगा देंगे तो अल्फा धन 2/अल्फा, तो इसमें अल्फा कटेगा ना। यदि हम मूलों का इसमें हम गुणनफल कर दें इनटू में, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा। मतलब यहाँ पर हम गुणनफल का फार्मूला लगा दें तो अल्फा कट जाएगा। तो हम यहाँ पर गुणनफल का लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम गुणनफल का फार्मूला लगा रहे हैं। लिखेंगे अल्फा इंटू 2/अल्फा, या गुणित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हमारा क्या फार्मूला होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक, s² का गुणांक। देखिए इसमें ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, इंटू में है। हमारा बचा क्या? 2 ही बचेगा।
यहाँ पर अचर पद देखिए, अचर पद कह रहा है ना, अचर पद, तो हमारा जो बहुपद दिया है उसमें अचर पद क्या है, 2a बटे एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर का गुणा माने एस स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 1 है। एस स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हो गया, 1। अब क्या करेंगे देखिए, अब सीधे कर दिया जैसे भी हो, 2 बराबर 2a, 2 इधर आएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से 2 कम 2, a बराबर 1, यही पूछ रहा था, a का मान 1। क्वेश्चन में हमारा यही पूछ रहा था, a का मान हमारा 1 आ गया, क्यों, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें बहुपद द्विघात बहुपद है, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक शून्यक दे दिए हैं, शून्यक 2 प्लस और कड़ी में 2 प्लस 3 है और कड़ी में 2 माइनस 3 है। ये शून्यक दे दिया, इस शून्य की सहायता से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। इनको मान लीजिए, जो शून्यक दिए हुए हैं इन शून्यकों को मान लीजिए, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है। चलिए इसको मान लीजिए, माना, इसको अल्फा मान लीजिए। अल्फा बराबर कड़ी में 2 3 हो गया, और बीटा बराबर कड़ी में 2 माइनस 3, दोनों हो गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल दें, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इसलिए अल्फा धन बीटा हो गया, अल्फा धन बीटा। अब इसका अल्फा अल्फा का मतलब ये और बीटा का मतलब ये है, मान दोनों मान रख दीजिए इसमें। कड़ी में 2 प्लस 3, लेकिन बीटा आ गया, बीटा का वैल्यू ये है, कड़ी में 2 माइनस 3। इसमें देखिए प्लस और माइनस क्या रहे हैं, कट रहे हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो होगा ये 2 कड़ी में 2 हो गया। अब आ जाइए आगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कड़ी में 2 3, कड़ी में 2 माइनस 3 हो गया। अब देखिए इसका देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सरसमिका का एक फार्मूला बना है हमारा, ए धन बी ए माइनस बी। तो ये उस सूत्र से हम करेंगे तो ए है और ये बी है, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, सॉरी बच्चों हम लिख दिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका वर्ग होगा तो करणी तो समाप्त हो जाएगा, इसका वर्ग होने पर करणी हमारा समाप्त कर देता है, क्योंकि करणी पर यदि वर्ग होता है तो करणी स्क्वायर को समाप्त कर देता है। तो 2 हो जाएगा, ये 3 त्रिके 9, तो हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -7 आएगा। हो गया, ये हमारा निकल गया मूलों का गुणनफल और यहाँ मूलों का योगफल निकल गया है। हम फार्मूला लगाएंगे, अल्फा और बीटा शून्यक वाला बहुपद, इसी में बड़ा नहीं है जगह तो यहाँ पे दे भी सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ध्यान दिए, बहुपद द्विघात बहुपद का
निकालने का ये फार्मूला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये हमारा क्या है, फार्मूला। याद रखिएगा, अल्फा धन बीटा, पीछे भी इस सूत्र पर सवाल लग चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एस स्क्वायर माइनस आ गया अल्फा धन बीटा, यहाँ पर देखिए अल्फा धन बीटा का मान ये है, तो यहाँ पर रख देंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है, ये दोनों रख दीजिए ऊपर से। अब यहाँ पर रखिए, वो देखिए 2 में 2x, और यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, -7, बस इसमें गुणा कर देंगे, एक लाइन और जाएगा, एस स्क्वायर 2 में 2x प्लस माइनस माइनस हो गया। यही हमारा द्विघात बहुपद का बन गया, यही द्विघात बहुपद है, यही निकालना था, ये हमें ज्ञात हो गया। देखिए क्वेश्चन बच्चों, चौथा, यदि एस किसी बहुपद एफ एक्स एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस के शून्य दिए हुए हैं, 3 प्लस कड़ी में 3, 3 माइनस कड़ी में 3, 3 प्लस कड़ी में 7, 3 माइनस कड़ी में 7 है, तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें 2 शून्य दे दिए हैं, कौन कौन, 3 प्लस कड़ी में 7 है और 3 माइनस कड़ी में 7। इस शून्य की सहायता से हमें के का मान निकालना है। इसमें देखिए हम यदि इसमें हम शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगा दें तो हमारा के का मान निकल जाएगा। योगफल करने में के का मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर के जो है अचर पद है, तो अचर पद किस में आएगा, शून्यकों का गुणनफल के फार्मूला में आता है, इसलिए हम यहाँ पर शून्य के गुणनफल का हम फार्मूला लगाएंगे। हो गया, चलिए ये दिया हुआ है, चूँकि एफ एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस के दे दिया है, शून्यकों का हम गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। क्या रखिए, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यक है, या अल्फा, इसको मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा मानकर भी कर सकते हैं कि अल्फा या बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, या हिंदी में भी लिख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद, और पूरे के बटे हमारा क्या होता है, एस स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर देखिए गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्यों कौन है, ये है हमारे शून्यक, तो गुणनफल मान इंटू होगा 3 प्लस कड़ी में 7, 3 माइनस कड़ी में 7। अचर पद, अचर पद देखिए इसमें क्या है, के है हमारा, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, 1 है। हो गया, यहाँ पे देखिए सूत्र लग रहा है सर्वसमीका का, ए धन बी है और इसमें ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फार्मूला लग रहा है हमारा। ए है मतलब ए स्क्वायर माइनस कड़ी में 7, तो ये क्या होना है, बी है, बी स्क्वायर बराबर, ये हमारा क्या होगा, के। इसमें सर्वसमीका का हम सूत्र प्रयोग करे हैं, यदि कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर लिख लीजिए। सूत्र कौन लगाए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी ए माइनस बी, ये हम फार्मूला लगाए हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखिए ए धन बी है माइनस बी, तो इसको इसमें बदल दिए, ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। 3 3 कितना हो जाएगा, और कर्णिक है स्क्वायर तो कर्णिक खत्म कर देगा, तो बराबर के, तो इसमें घट जाएगा, तो हमारा के का मान आ गया। के का मान हमारा क्या आ गया, 2। के का मान हमारा क्या आ गया, 2। 2 ही निकालना था, के की वैल्यूएशन हमारी 2 आ गई। देखिए बच्चों, इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कह रहा है एस घाते 3 माइनस 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एस प्लस 4 में बहुपद जी एक्स का भाग देने पर भागफल ये है और शेष फल ये है। तो जी एक्स का मान ज्ञात करना है। जी एक्स मतलब भाजक। उसमें जो दिया हुआ है, देखिए दिया है, क्या दिया, ये क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य। लिखिए कि जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, जो दिए हुए हैं उसको लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है। ये हमारा क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर एस घाते 3 माइनस 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 4 हो गया। और दिए हुए हैं क्या क्या, जी एक्स माने जिससे ये हमारा क्या है, भाजक है, तो क्लियर। और यहाँ पर देखिए भागफल, भागफल ये है, तो भागफल भी लिख लीजिए। भागफल बराबर एक्स माइनस 3 शेषफल हमारा क्या है, 4। ये हो गया। अब हम अपन क्या है, फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि जानते हैं क्या होता है भाजक। भाजक में क्या करते हैं, भागफल का गुणा किया जाता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, तो ये बराबर किसके हो जाता है, भाज्य के। ये हमारा भागफल निकालने का फार्मूला है, मतलब कि भाग कैसे किया जाता है और कौन कौन इसमें भाजक है, भागफल है, शेषफल, इसका फार्मूला है भाग करने का। ध्यान दीजिएगा, हो गया हमारा यहाँ तक। भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, या बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ भाजक लिख कर यहाँ पे इधर लिख देते हैं भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, कैसे भी करिए, ये हमारा है सूत्र, याद रखिएगा। अब इसमें हम भाजक याद है हमें, जी एक्स हमारा भाजक है। जी एक्स हमारा क्या है, भाजक है, तो भाजक जी एक्स, मतलब इसके साथ हम क्या लिख देंगे, जी एक्स लिखेंगे, तो जी एक्स यहाँ पर लिख दीजिए, जी एक्स उड़ते भागफल आ गया, भागफल हमारा ये है, देखिए आप इंटू कर सकते हैं, एक्स माइनस 3, फिर धन शेषफल आ गया है, शेषफल हमारा 4 है, बराबर भाज्य हमारा क्या है, ये है, देखिए ऊपर जो लिखे हैं, एस घाते 3 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 4। जी एक्स ऐसे ही रह जाएगा, एक्स माइनस 3 बराबर, अब यहाँ पे देखिए एस घाते 3 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 4
हो गया क्लियर। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ये देखिए ये तो ये है, +4 इधर है, तो +4 को जब 75 करके इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए इसमें कट जाएगा, कट गए। जो बचे हैं उसको लिख दीजिए, GX x-3 जो बचे हैं x⁻3 5s² 6x हो गया। अब इसका हम देखिए इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसमें हमारा क्या है, तीनों में क्या है, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें भी है, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। इसके बाद बच जाएगा क्या, ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। द्विघात बहुपद को हल कर देंगे, बस इसके बाद कटने के बाद आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन लिखिए 7वां। कह रहा दिखाइए क्या 2, 3 और 1/2 बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक मैंने ये x का मान x बराबर 2 एक बार, x बराबर 3, x बराबर 1/2। x बराबर 2 रखने पर यदि हमारा हल करने पर शून्य आ जा रहा है शेषफल, तो हमारा ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक है। 2 रखने पर पी एक्स का पूरा वैल्यू हमारा शून्य आ जा रहा है, पी एक्स का मान हमारा शून्य आ जा रहा है, तो ये 2 हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा। इसी प्रकार 3 और 1/2 रखेंगे, हो गया। चलिए रखिए, इसमें रख कर इसका हम चेक करेंगे। पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर 2x⁻3 ऋण 11x⁻2 प्लस 17x ऋण 6। इसमें आप क्या पहले 2 रखेंगे, तब 3, फिर 1/2, 2 रखिए। इसमें जहाँ जहाँ x है s के स्थान पर 2 रख लीजिए। तो P2 जहाँ जहाँ भी है 2, तो हो गया 2/3। इसमें आ जाइए 11, इसमें भी 17, 2 और 6, हो गया। इसका मान निकाल दीजिए। 2 × 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इसमें आ जाइए 11 × 2 दूनी 4, इसमें आ जाइए 17 दूनी 34 -6, हो गया। ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 44 34 ऋण 6। अब देखिए जो धन है इसको जोड़ लीजिए, ऋण को जोड़ लीजिए। इसमें धन क्या है, यह देखिए 6 और 4 10 हो गया। 3 एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 6 4 जा 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। देखिए 6 4 10 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ये धन जुड़े हैं, ये ऋण ऋण को जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो ये भी तो हमारा होगा इतना। देखिए आ गया शून्य। अब क्या होगा, शून्य आ गया, मतलब कि हमारा जो 2 रखे हैं इस बहुपद का शून्यक है। शून्य आ गया है, हल करने पर शून्य आएगा तभी शून्यक होगा। यदि शून्य नहीं होगा आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ध्यान रखिए, 0 आने पर ही वह अंक शून्यक होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी एक्स का एक शून्यक 2 है। चलिए आगे। अब क्या, अब हम 3 रखेंगे। सवाल में हमारे क्या है, 3 है। अब 3 रखेंगे, अगले वाले में फिर 1/2 रखेंगे। फिर रखिए, अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे इसके स्थान पर हम 3 रख कर चेक करेंगे। चलिए 3 रखिए, रखिए P3 बराबर रखे थे। चलिए 2 3 घाते 3
-11 गुणित 3/2 प्लस 17 गुणित 3 ऋण 6 हो गया। अब देखिए 3 3 9 3 27 27 54 हो जाएगा, गुणा होगा 3 3 9 3 27 27 गुना 54 3 3 9 11 का गुणा कर दिए 11 9 99 17 दिन 34 17 3 51 ये ऋण 6 हो गया। अब इसमें देख लीजिए ये धन है ये धन है, तो इसको जोड़ लीजिए और ऋण को जोड़ लीजिए, इसके बाद घटा दीजिए, घटाने पर हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें इसको जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए इसको तो 105, इसको जोड़ देंगे तो ये भी होगा हमारा 105। दोनों देखिए कट जा रहे, शून्य हो गए, तो लिख देंगे कि 3 भी पी का एक शून्यक है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी का एक शून्यक 3 है। अब क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, अब 1/2 रह गया है तो लिखिए 1/2 2 1/2 घाते 3 -11 1/2 घाते 2 17 1/2 और ऋण 6 हो गया। देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसको 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा 1/8 आएगा, 11 इसको लिखेंगे तो 1/4 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 17/2 और ऋण 6 हो गया। इससे कट रहा है, देखिए 4 आ गया तो हमारा 1/4 11/4 17/2 ऋण 6 हो गया। उसको हल कर दीजिए, इसको हल करेंगे तो हमारा लघुत्तम कितना होगा, 4 ही होगा ना, 4 ही होगा। तो 1 आएगा इसमें 11, इसमें देखिए 17 है, 2 का इसमें हम भाग देंगे, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा तो 34 हो जाएगा, और 4 6 24, इसका इसमें गुणा हो जाता है 24 आ गया, हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, धन वाले के और ऋण वाले को, धन धन में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 35, 34 1 35 हो जाएगा, ऋण ऋण को जोड़ दीजिए तो ये भी तो हमारा क्या होगा 35 बटे 4। अब देखिए हल करने में क्या आएगा, शून्य ही आएगा, 35 में 35 आएगा तो शून्य, शून्य में किसी का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। 1 मिनट बच्चों, एक स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने के बाद 4 ले लिए तो इसमें 4 4 कटेगा 1, 4 इसमें कट जाएगा तो 11 बचा, 17 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 का इसमें गुणा कर देंगे 34, इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24, 34 और 1 को जोड़ दीजिए, धन है 35, और ऋण को ऋण में जोड़ दीजिए, घटा देंगे शून्य आ जाएगा, क्योंकि शून्य में 4 का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। तो 1/2 भी हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, 1/2 भी हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए Px का एक शून्यक
1/2 है। इसका एक शून्यक हमारा 1/2 है। 1/2 भी शून्यक है। ये हमारा हल हो गया। धन्यवाद बच्चों।